नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। चैत्र कृष्ण पक्ष की, चैत्र महीना और कृष्ण पक्ष की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी अति विलक्षण योग के साथ आई है। बहुत सारे योग, संयोग और साथ के साथ समस्याओं के समाधान निकालने वाली एकादशी है। वैसे भी ये ऐसे मौसम में आती है जब मौसम का बदलाव हो रहा होता है, यानी सर्दियों से गर्मियों की तरफ आप अग्रसर होते हैं और उस समय खास करके बीमारियों का समय आ जाता है। यानी एकदम से अचानक सडनली मौसम का बदलना, कभी गर्म कभी सर्द, कंजेशन, चेस्ट कंजेशन, कोल्ड, कफ, इस तरीके की चीजें ज्यादा होने लगती हैं। और वहां पर कहते हैं कि अगर आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं या इस दिन आप पूजा आराधना करते हैं तो आप आरोग्य की प्राप्ति करते हैं, यानी रोग मुक्त होते हैं। तो ये एकादशी आपको पाप से राहत दिलाने वाली नहीं, सिर्फ आपको रोग से मुक्त करने वाली भी होती है। और ये समय गर्मियों की तरफ जब हम अग्रसर होते हैं तो हमारे जितने भी बेजुबान पक्षी पशु होते हैं उन्हें खास करके कहते हैं कि जल का प्रबंध करना। तो ये दान देने वाली एकादशी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस समय अगर आप अन्न का दान, जल का दान बहुत करते हैं तो आप अपने कर्मों में सुधार करते हैं, यानी ये कहें कि आप पाप से भी मुक्त होते हैं। और वो पाप जो कहीं आप अनजाने में जिसका भागीदारी आप बन जाते हैं। तो ये एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, जो चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष में पड़ती है, तो ये एकादशी अति उत्तम एकादशी मानी जाती है। और फिर उसके ऊपर कहते हैं कि अगर योग और संयोग मिल जाए तो और भी अच्छा होता है। अब 5 तारीख को बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। सिद्ध योग में पड़ने वाली ये एकादशी आपके हर काम को सिद्ध भी करेगी, यानी हर काम में सफलता देती है। तो ऐसे टाइम पे एक तरफ आप कर्म सुधार सकते हैं, दूसरी तरफ आप आरोग्य की प्राप्ति कर सकते हैं, तीसरी तरफ आप अपने कर्मों के सुधार के साथ में आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो यानी कुल मिलाकर के जब हम इस एकादशी की बात करते हैं तो एक नहीं जाने कितने सारे लाभ आपको इस एकादशी पर मिलते हैं। अब ये एकादशी का व्रत जो है 5 तारीख को रखना है, क्योंकि जब हम तिथि की बात कर रहे हैं तो 4 तारीख में जो तिथि शुरू होगी वो शाम को 4:15 पर शुरू होगी और 5 तारीख में ये तिथि दोपहर में जाकर के 1:29 पर खत्म होगी। तो यानी जब हम उदय की बात करें हैं, सूर्य उदय की बात करते हैं, तो ये उदय की तिथि के हिसाब से व्रत रखना चाहिए, क्योंकि इसमें पूजा विधि विधान का उदय तिथि के साथ संबंध होता है। तो उदय तिथि के हिसाब से आपको ये व्रत जो है ये 5 तारीख का रखना है। अब इसमें करना क्या क्या है? वैसे तो नियमों का जो पालन होता है वो हमेशा अक्सर हम आपको बताते हैं कि जैसे दिन में नहीं सोना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, भोजन नहीं किया जाता, इसमें फलाहारी कुछ लोग व्रत रखते हैं, कुछ लोग कुछ पर्टिकुलर चीजें जैसे आलू खाकर भी ये इस व्रत को करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि इस व्रत में तप और साधना जरूर करनी चाहिए। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन भगवान विष्णु की आराधना करने का ये खास समय होता है जब आप अपने जीवन के अंदर सुधार ला सकते हैं। तो ये एकादशी का व्रत इस बार विलक्षण योग का है, क्योंकि एक तरफ कुछ ग्रहों की युतियां इतनी अच्छी बन रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ये कॉम्बिनेशन ग्रहों के साथ साथ योगों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र में पड़ने वाली ये एकादशी आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाली एकादशी है। अगर आप मानसिक रोग से पीड़ित हैं तो आप ये व्रत रख सकते हैं। अगर आप शारीरिक रोग से पीड़ित हैं तो आप ये व्रत रख सकते हैं। अगर जाने अनजाने में आपसे कुछ गलतियां, कुछ चूक हो जाती है जिसका पश्चाताप आप करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द कुछ ऐसी समस्याओं से हम निजात पा जाएं, क्योंकि जो हमारे जीवन में पीछा कर रही है हमारी तरह। क्योंकि कई बार हम कोई गलती दूसरा करता है, उसमें सहयोग आपका हो जाता है। तो अगर आप साथ जाने अनजाने में ऐसा कुछ सहयोग हुआ है तो आप उस
क्षमा याचना के साथ इस व्रत को कर करके उस मुक्ति पा सकते हैं, उस कष्ट से, उस तकलीफ से जिसे आप बहुत समय से अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। और कहते हैं कि अगर पुरानी कुछ ऐसी समस्याएं लेकर के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारा अगला जीवन होता है वो बहुत सुखमय नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उलझे रहते हैं एक टेंशन में, एक स्ट्रेस में, एंजाइटी में। तो उससे भी आपको ये मुक्ति मिल सकती है। फिर आती है रोग मुक्त होने वाली ये एकादशी, तो है ही है, लेकिन यहाँ पर एक और बहुत अच्छा फायदा मिलता है, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जाने अनजाने में आपने कभी अपने पूर्वजों, पितरों को कोई कष्ट दिया हो, जिसे हम कहते हैं पितृ दोष से मुक्त होना, या फिर गुरु पितृ दोष से मुक्त होना, या सर्प पितृ दोष से मुक्त होना, यानी किसी तरह के भी पितृ दोष अगर आपको कष्ट दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो इस एकादशी का व्रत रखने से आप उन सारे कष्टों से भी बाहर निकल सकते हैं। तो आप इस व्रत को कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की आराधना जरूर कीजिएगा, दिन का शयन मत कीजिएगा, तामसिक चीजों से दूर रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि घर में जो व्यक्ति व्रत रख रहा है वो तो सारे नियमों को पालन कर रहा है, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो सारी तामसिक चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस एकादशी में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे लगते हैं जाने कि पता नहीं पिछले कर्मों का कोई लेखा जोखा है जो वो अभी भुगत रहे हैं। जैसे बहुत कोई ऐसा व्यक्ति जो बिस्तर के साथ जुड़ चुका है, बहुत लंबे समय से बीमार है, लेकिन उसके ठीक होने की कोई संभावनाएं नहीं लग रही हैं और उन्हें मुक्ति भी नहीं मिल पा रही है। कहते हैं कि अगर परिवार के सदस्य उनके नाम से एकादशी का दान कर देते कि ये एकादशी हम आपके नाम से समर्पित करते हैं, आपके नाम आपको डोनेट करते हैं, तो उन्हें भी मुक्ति मिलती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, उनकी तकलीफों से उन्हें मुक्ति मिलती है। तो ये एकादशी का व्रत जो बहुत उत्तम व्रत माना जाता है। इनफैक्ट अगर कहते हैं कि इस समय एक चांदी की गौ दान करनी चाहिए, और ये गोदान जो है किसी भी पूजा स्थान में जाकर के ही दान, और वो गोदान जो होता है उसमें एक सिर्फ चांदी की गौ नहीं, गौ माता नहीं, उसके साथ एक बछड़ा जो मिल्क यानी दूध पीता हुआ बछड़ा, ये बछड़ा और गौ ये दोनों को इकट्ठा जो होता है ये इस समय दान करना चाहिए। इससे भी आपके जीवन के हर कष्ट दूर होते हैं, समस्याओं से निजात मिलती है और आपका जीवन जो है वो सुखमय होता है। व्रत रखते हैं तो अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्रत रखते हैं तो अपनी नीयत को हमेशा साफ रखना चाहिए। व्रत रखते हैं तो शब्दों का आपको चुनाव बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो घर में बड़ों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, उनके साथ कुछ समय जरूर बिताना चाहिए। व्रत का पालन यही होता है जब आप अपनी सारी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करते हैं, तभी आपके सारे के सारे चक्रा जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। अगर आप किसी भी तरीके के, अगर देखने में भी अगर आपका वासना आ रही है या बोलने में आपकी अभद्रता आ रही है, तो आपको व्रत का लाभ नहीं मिलता है। सिर्फ खाने पे कंट्रोल करने से व्रत नहीं होता है। व्रत करना मीन्स अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना। तो अपने व्रत को कीजिए, लेकिन पालन के साथ आप इस व्रत को कीजिएगा तो 5 तारीख का पाप मोचनी का एकादशी का व्रत जरूर रखिएगा। इससे आप जाने अनजाने में जितने कष्ट होते हैं वो तो आपसे मुक्ति मिलती है, लेकिन आपके जीवन के हर कष्ट से इनफैक्ट आपको मुक्ति मिल सकती है। सो वीडियो को आप बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।